नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में चलते चलते व्यक्तियों को कभी तो अनेक प्रकार के संघर्षों से उसे गुजरना पड़ता है और कभी जीवन में अनायास ही उसे सफलताएं प्राप्त हो जाती है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है, जो एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं। इसी संदर्भ में मेष राशि के लिए आने वाले माह अगस्त माह के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल यह अगस्त माह की गोचर की कुंडली है, जिसके आधार पर ग्रहों की यह स्थिति स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि आने वाला माह आपके लिए कई क्षेत्रों में खूब सफलतादायक रह सकती है। आपके राशि स्वामी मंगल देव स्वगृही आपकी राशि में ही विद्यमान है और वह 10 अगस्त तक यहां मौजूद रहेंगे। परिणामतः आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे, परंतु क्रोध की थोड़ी सी अधिकता रह सकती है। यदि राहु यहां नहीं उपस्थित रहते, राहु एवं मंगल का यदि अंगारक दोष का निर्माण नहीं होता, तो आपके जीवन में तो यह समय वरदान साबित होता। परंतु यह दोनों ही ग्रह व्यक्ति को कभी कभी क्रोध के साथ ही साथ भ्रमित करने का भी कार्य करते हैं। स्वास्थ्य आपके इस माह निश्चित रूप से अच्छे ही रहेंगे, बहुत अधिक परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु मंगल देव की 10 अगस्त को राशि परिवर्तन होगा और वह आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। आपके वाणी भाव में आकर मंगल देव आपके लिए धन के लिए, अचल संपत्ति के लिए तो अनेक प्रकार से सफलता देने का प्रयास करेंगे, परंतु थोड़ी आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। उस पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके बुद्धि के भाव पंचम भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः आप थोड़े तार्किक हो सकते हैं। प्रत्येक कार्यों में आप तर्क वितर्क करने का प्रयास करेंगे। वाद विवाद की अनेक प्रकार की आशंकाएं बढ़ सकती है। आपके सुख स्थान में सूर्य देव विद्यमान है और सूर्य देव की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, जहां स्वगृही शनि देव वक्रगत अवस्था में विद्यमान है। परिणामतः इस अवधि में पिता पुत्र में थोड़े से वैचारिक मतभेद की संभावनाएं बन सकती है। कर्म क्षेत्र में तो उन्नति होंगे। आपके हर प्रकार के सूर्य देव के दृष्टि प्रभाव से रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ चलेंगे और सूर्यदेव का पुनः राशि परिवर्तन होगा और वह 17 अगस्त को स्वगृही आपके पंचम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपके लिए अनेक प्रकार से यह माह सफलतादायक रह सकती है। संतानों से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या थी तो वह समाप्त हो जाएंगे। आपके संतानों के लिए यह उन्नति कारक समय होगा। छात्रों के लिए भी यदि आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में कहीं जाना चाहते हैं, 17 अगस्त के बाद माह का यह समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। प्रेमी जनों को भी एक दूसरे पर विश्वास की भावनाएं जागृत होगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब भी कभी अपने राशि में आते हैं, स्वगृही आते हैं, उनके बलों में वृद्धि हो जाती है। अतः विद्या बुद्धि संतान के भाव में बैठकर सूर्यदेव स्वगृही आपको खूब धन लाभ भी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे और यह भाव तो आकस्मिकता का भी भाव होता है। अतः शेयर, सट्टे, लॉटरी आदि से यदि आप जुड़े हुए हैं तो फिर 17 अगस्त के बाद आपको इसमें खूब सफलताएं प्राप्त होगी। माह के प्रारंभ में ही आपके पंचम भाव में बुध के साथ चंद्रमा की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। यह सारे संकेत आपको अगस्त माह में लाभ की ओर संकेत कर रहे हैं कि लाभ तो खूब होंगे। अनेक स्रोतों से आपको निश्चित रूप से धन लाभ होंगे। पुनः बुद्धदेव आपके पंचम भाव में रहकर आपके बुद्धि में एक पैनापन लाने का कार्य करेंगे। इन दोनों ग्रहों की भी आपके लाभ भाव पर दृष्टि पड़ने से खूब लाभ होंगे।
21 अगस्त को पुनः बुध देव का राशि परिवर्तन होगा और वह उच्च के अपने ही राशि में छठे स्थान में विद्यमान हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य पर तो थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी, परंतु यदि बाहरी व्यवसाय से आप जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में आप कार्यरत हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों से संबंधित आपके कोई भी व्यवसाय हैं, तो फिर आपके निकल पड़ेंगे और आपको खूब सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और यहाँ केतु देव की स्थिति बनी हुई है। यूं तो केतु देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित मन में असंतोष की भावनाएं जागृत करने का कार्य करते हैं। अतः आवश्यक है कि दाम्पत्य जीवन में आपकी खुशियां बनी रहे, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। शुक्रदेव आपके धन स्थान एवं व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं और माह के प्रारंभ में वह आपके तृतीय पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। कुछ यात्राओं का योग बनेगा। व्यापार के सिलसिले में आप कोई भी यात्रा करेंगे वह आपके लिए सुखद सिद्ध होगा, परंतु शुक्रदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह आपके केंद्र स्थान में चतुर्थ स्थान में आएंगे। फिर आपके व्यापार में भी खूब उन्नति होंगे। आप अपने सुख के संसाधनों में इस माह निश्चित रूप से कुछ वृद्धि करने का कार्य करेंगे। मकान, गाड़ी, रंग रोगन, रख रखाव इत्यादि पर आपके कुछ खर्चे इस माह निश्चित रूप से होंगे। अब जहां तक आपके कर्म क्षेत्र का प्रश्न है, तो आपके कर्म क्षेत्र में स्वगृही शनि देव की स्थिति बनी हुई है, परंतु वह अभी वक्रगत अवस्था में रहेंगे और उनकी 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः अपने परिवार में थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं जागृत होगी। कुछ मनमुटाव हो सकता है, परिवार में कुछ अशांति का वातावरण पैदा हो सकता है, अतः उस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। कर्म क्षेत्र में तो उन्नति होंगे, परंतु अपने सीनियर बॉस के साथ उलझना आपके लिए हितकर नहीं होगा। दरअसल मेष राशि के व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं। वह अपने आत्मबल के द्वारा, अपने साहस एवं शक्तियों के द्वारा जीवन में खूब सफलता अर्जित करने का कार्य करते हैं, परंतु उनमें धैर्य की थोड़ी सी कमी होती है। वह सीधे मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। आपके व्यय स्थान में देवगुरु बृहस्पति स्वगृही विद्यमान है, परंतु वह भी इस माह वक्रगत अवस्था में रहेंगे। परिणामतः खर्चे की थोड़ी सी अधिकता रह सकती है, परंतु वह खर्चे आपके शुभ कार्यों में ही अधिक होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेष राशि के लिए आने वाला माह कई मायनों में, कई क्षेत्रों में सफलतादायक रह सकती है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।